गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी सिक्स यूनिट का जो टॉपिक चल रहा था हमारा शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रभावी तत्व, उसको कंटिन्यू करेंगे। शिक्षक के व्यक्तित्व के 3 पक्षों के बारे में हमने बताया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष की विशेषताओं के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम भावात्मक पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। भावात्मक पक्ष के लिए हम व्यक्ति के शिक्षक के व्यवहार को देखते हैं, उनकी संवेदनाओं, उनके भाव, उनके व्यवहार से जुड़ी बातों को देखते हैं, यानी कि शिक्षक के व्यक्तित्व में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। सबसे पहला है विशिष्ट चारित्रिक गुणों का होना। अब ये विशिष्ट चारित्रिक गुण कौन से हैं? उदारता है, ईमानदारी है, सहिष्णुता है, प्रजातांत्रिक गुण है और स्वभाव के साथ साथ निष्पक्षता, नैतिकता और विनम्रता एवं नियमितता। ये ऐसे गुण हैं जो कि विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक अध्यापक के लिए ये आवश्यक रूप से अनिवार्य होते ही हैं और एक अध्यापक यदि ईमानदार है, निष्पक्ष है और उसमें सहिष्णुता है तो वो उसके व्यक्तित्व को और भी प्रभावी बना देते हैं। दूसरा है संवेदनशील होना। एक शिक्षक का संवेदनशील होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि शिक्षक का असामान्य व्यवहार जो है वो बच्चों के साथ नकारात्मक प्रभाव डालता है। विद्यार्थियों की समस्याओं को एक संवेदनशील शिक्षक ही अच्छे से समझ सकता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहायता कर सकता है। तीसरा गुण जो है वो है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, यानी कि एक शिक्षक को हमेशा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने विचारों को केवल शिक्षार्थियों पर थोप दिया जाए, बल्कि विद्यार्थियों के विचार भी सुनने का अवसर उनको देना चाहिए। विद्यार्थियों के विचारों को भी शामिल करना चाहिए। अपने ही विचारों को नहीं थोपना चाहिए, बल्कि बच्चों की क्यूरियोसिटी का भी उनको सम्मान करना चाहिए। फिर है संवेगात्मक अस्थिरता। अति भावुकता और अति क्रोध या फिर अत्यधिक कठोरता का व्यवहार करना शिक्षक के लिए नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। ना तो अति भावुक होकर किसी के लिए ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिसके लिए बाद में पछताना पड़े, और ना ही क्रोध और आवेश में आकर उनको दंड देना चाहिए, यानी कि संवेगात्मक, अपने संवेगों पर नियंत्रण अध्यापक का होना चाहिए। विद्यार्थियों से सहानुभूति और प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। अपनी वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से डांटना नहीं चाहिए और सही विनम्रता के साथ उनका व्यवहार होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक अध्यापक, क्योंकि आज का युग ही, वर्तमान युग जो है वो है विज्ञान और तकनीकी का युग है, तो एक अध्यापक को हमेशा अपने विषय के प्रति वैज्ञानिकता एवं नए नए विचारों का समावेश उनको होना चाहिए और अपने विषय से संबंधित साथ ही साथ सामान्य जानकारी के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। किसी भी घटना या विषय से जुड़ी जानकारी का उनको अद्यतन अपडेट होते रहना चाहिए। कार्य में नवीनता। ऐसा नहीं है कि एक काम जो हमने 20 वर्ष पहले ट्रेनिंग ली, जब सीख लिया और आज भी हम उसी तरीके से चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर समय और विद्यार्थियों की मांग के अनुसार हमें उस कार्य में नवीनता लानी चाहिए और नए नए तरीकों और उनको नवाचारों को अपनाते हुए हमें उसका कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। सामाजिकता की भावना। एक अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों के प्रति, और क्योंकि विद्यालय को एक समाज का लघु रूप माना जाता है, तो उसमें अध्यापक में सामाजिकता की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है और अपने अध्ययन के प्रति रुचि और निष्ठा, व्यवसाय के प्रति निष्ठा अध्यापक में होना बहुत ही अनिवार्य है। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति पढ़ते तैयारी तो किसी और की कर रहे होते हैं, जब उस फील्ड में उनको जॉब नहीं मिलती है तो लास्ट में आकर क्या करते हैं, कई बार शिक्षक बन जाते हैं। भले ही वो आए मजबूरी में हो अपने शिक्षण व्यवसाय में, लेकिन एक बार यदि वो शिक्षण व्यवसाय में आ गए हैं तो फिर उस व्यवसाय के प्रति पूरी निष्ठा उनको अपनानी चाहिए और पूरी रुचि और लगन के साथ आप अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है वो करना चाहिए। आशावादी, नेतृत्व क्षमता और विनोदप्रियता। एक अध्यापक को हमेशा आशावान रहना चाहिए। जरा सी समस्या आने पर ऐसे हथियार नहीं डाल देने चाहिए, बल्कि हर समस्या का आशापूर्वक और डटकर मुकाबला करना चाहिए। साथ ही साथ में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी काम हमें करना है तो आगे बढ़कर उसका नेतृत्वता का गुण जो है वो उनमें दिखाना चाहिए कि ये काम हाँ हम कर सकते हैं। लीडरशिप का गुण जो एक अध्यापक के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि केवल अध्यापन का कार्य ही नहीं करना होता है। एक शिक्षक को आप देखते हैं कई तरह की अन्य जो योजनाएं होती हैं, अन्य
विषय से संबंधित साथ ही साथ अन्य कार्य भी उनको करने पड़ते हैं। शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन भी उनको करना होता है, तो उसके लिए नेतृत्व क्षमता का होना बहुत ही आवश्यक है। और विनोद प्रियता, कक्षा का माहौल जो है वो संतुलित रखना चाहिए, ना तो अधिक भय और डरावना और ना ही ऐसा मखौलखा कि बच्चे ध्यान ही ना दे पाए या उनकी बात ही ना सुन पाए। ये तो थे भावात्मक पक्ष से जुड़ी विशेषताएं कि किस किस तरह के गुण अध्यापक के लिए आवश्यक है, होने ही चाहिए और जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावी बनाते हैं। अब हम देखते हैं क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में पहला है शारीरिक क्षमता से संबंधित, यानी कि एक अध्यापक को स्वस्थ एवं निरोगी होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें स्वास्थ्य, व्यायाम और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से खुद भी स्वस्थ रहे और बच्चों में भी ऐसी स्वस्थ आदतों का विकास वो कर सके। संतुलित व्यक्तित्व में आप ये देखते हैं कि एक व्यक्ति अध्यापक के रूप में जब होता है तो उसकी हर चीज़ नोटिस की जाती है। बच्चे, आपने देखा होगा क्लास में, जब पिछली बार आप इंटर्नशिप पे कहीं स्कूल में गए थे तो आपने देखा होगा कि बच्चे आपको हर तरह से नोट करते हैं। मैम ने या अध्यापक ने, टीचर जो भी होता है, क्या पहना है, कैसे कपड़े हैं, कैसे चाल ढाल है, उनका चलना कैसा है, उनका बोलना, उठना, बैठना। तो एक अध्यापक का जो संतुलित व्यक्तित्व है वो हर तरह से बच्चों के लिए प्रभाव डालता है। तो इसलिए हमारे व्यक्तित्व में हमें, इसीलिए आपको कहा जाता है ना कई बार कि आप इस तरह के कपड़े, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग कॉलेज है, आपने भी देखा होगा कई बार आपको टोका जाता है। तो इस तरह से आपकी हर चीज़ बच्चों पर प्रभाव डालती है, इसलिए व्यक्तित्व के संतुलित समायोजित होना बहुत ही आवश्यक है। फिर है स्फूर्ति, क्रियाशीलता एवं तत्परता, यानी कि एक अध्यापक को हमेशा सजग रहना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने विषय के प्रति लगातार नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। उस विषय वस्तु को हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं, यदि कोई व्याख्यान के माध्यम से नहीं समझ